तो अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं कि खुदा बंदा कुद्दूस उस जगह को जन्नत की क्यारी का दर्जा अता फरमा देता है। आओ हदीस पाक सुनो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ फीहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो, ए मेरे सहाबाए किराम सुनो, ए मेरे जानिसारो सुनो। इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से निकला करो, तो अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा तुम वहां से कुछ चल लिया करो, तुम वहां से कुछ ले लिया करो, तुम वहां से कुछ हासिल कर लिया करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ हासिल कर लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां क्या है? जन्नत की क्यारियां कौन से मकामात हैं? जन्नत की क्यारियां कौन सी जगहें हैं? सुनो ए सिलसिलेखेड़ा के काबिले मुबारकबाद लोगों, जो तुम बहुत देर से अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हो। नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो, दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां क्या है? जन्नत की क्यारियां कौन सा मकाम है? जन्नत की क्यारियां कौन सी जगह है? अल्लाह के रसूल पाक के सहाबा ने अर्ज किया, आका बयान फरमाए, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा दुनिया के अंदर जन्नत के मकामात क्या है? जन्नत की क्यारियां क्या है? इरशाद फरमाते हैं, हिया मजालिसुल उलमा। ए लोगों सुनो, ए मेरे सहाबा सुनो, जन्नत की क्यारियां वो उलमाए किराम की मजलिसें हुआ करती है, उलमा की महफिलें हुआ करती है। मतलब यह है कि जिस जगह पर उलमाए किराम अल्लाह के अहकाम को बयान करे, कुरान मुकद्दस के अहकाम को बयान करे, अल्लाह के अज़ाब से लोगों को डराए, जन्नत की तरगीब दिलाए, नेक कामों की तरगीब दिलाए, शराब से लोगों को बचने के लिए कहे, नाच गाने से बचने के लिए कहे, ढोल बाजे से दूर रहने के लिए कहे, माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहे, जुआबाजी से बचने के लिए कहे। ए लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब तक उस मकाम पर खुदा का जिक्र होता है, अगरचे वो किसी का खेत हो, अगरचे किसी का घर हो, अगरचे कोई तालाब हो, अगरचे कोई रास्ता हो, लेकिन जब तक उस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, खुदा उस जगह को जन्नत की क्यारी का मकाम अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। मेरे अजीज दोस्तों, ये यकीनन किस्मत की बात है, काबिले मुबारकबाद मोहम्मद दानिश रज़ा सल्लल्लाहु और उनके वालिद मोहतरम और उनके तमाम भाई कि जिनको आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहम खुशी अता फरमाई। जरा तवज्जो फरमाएं, आज दुनिया के पास दौलत है, दुनिया के पास आज पैसा है, दुनिया के पास मालो जर के अंबार है। लोग अपनी खुशियां निकालने के लिए गलत तरीकों को इख्तियार करते हैं। कहीं पर किसी के यहाँ मोहम्मद दानिश साहब को, उनके वालिद मोहतरम को, उनके भाइयों को आज उन्होंने अपने भाई इब्तिदा की है, उनके बाप ने अपने बेटे की शादी की इब्तिदा की है, तो ढोल से नहीं की, बाजे से नहीं की है, तमाशे से नहीं की है, बल्कि खुदा की कसम आज पूरा सिलसिला देख रहा है, पूरा सब देख रहे हैं। उनकी शादी की इब्तिदा किसी नाजायज काम से नहीं की, बल्कि अल्लाह के जिक्र नबी की महफिल से की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और वो चीज कि जिसकी इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो जाए तो मैं नहीं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अख्ता। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, हर वो अजीम काम, हर वो मोहतम बिशान काम, हर वो बड़ा काम जो अल्लाह के जिक्र से शुरू किया जाए, अल्लाह के जिक्र से किया जाए, अल्लाह की हम से किया जाए, आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम के अंदर बरकतें पैदा
बात है। नारे तकबीर, नारे फैजाने हुजूर ताजो शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, और नजदीक के सर पे लोहे का सरिया, सर में हो गई घरिया, नजदीक भागा लेकर पटरिया। मेरा यकीन कामिल है, मेरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, नबी के सदक़े से आज इस शादी की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो रही है, नाते पाक से हो रही है। मेरे रब ने चाहा तो इस शादी में बरकतें ही बरकतें होगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम शामिल होगा इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों की दुनिया भी कामयाब होगी और रब ने चाहा तो कल आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, ये शादी क्या है? आओ जरा हदीस पाक को देखो। हमने मिशकात शरीफ की पहली हदीस पाक, बाबुल निकाह की पहली हदीस पाक को पढ़ा है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। तर्जुमा सुने, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान जो तुम में से ताकत रखे, जो तुम में से कुव्वत रखे, जो तुम में से इस्तिताअत रखे, किस चीज की? अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, तुम में से जो शादी की ताकत रखे तो वो शादी करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो तुम में से ताकत रखे, जो तुम में से इस्तिताअत रखे तो वो शादी करे। अल्लाहु अकबर। शादी का फलसफा क्या है? शादी का रीजन क्या है? शादी का सबब क्या है? जरा सोचने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने बड़े मकामात पर फरमाया, ए लोगो तुम शादी करो। ये शादी क्या है? फरमाया, शादी तुम्हारे घरों में बरकतों का जरिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, लोग जब तक शादी नहीं करते हैं, कितने ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कदम गलत जगह की तरफ उठने लगे, नाजायज राहों की तरफ उठने लगे, बुरी तरफ उठने लगे। कितनों की आंखें नाजायज चीजों की तरफ चलती हैं, कितने गलत चीजों को देखते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, तुम में से जो ताकत रखे तो वो शादी कर ले, इसलिए कि सुनो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। इंसान जब शादी कर लेता है, नबी के पाक फरमाते हैं, तो उसकी निगाहें भी झुक जाती हैं, उसकी शर्मगाह भी गुनाहों से महफूज हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत हमारे उलमा की शान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शादी इंसान की निगाहों को पस्त कर देती है और उसकी शर्मगाह को गुनाहों से बचा लिया करती है, गुनाहों से दूर कर दिया करती है। अल्लाहु अकबर। ये शादी है। एक मकाम पर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वलूदल वदूद। ए लोगो तुम शादियां करो, मोहब्बत करने वाली औरतों से शादियां करो, प्यार करने वाली औरतों से शादियां करो। अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जब एक नेक औरत तुम्हारे घर में आती है, अल्लाह अल्लाह, अगरचे गरीब की बेटी हो, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, भले से उसके साथ जनाबे वाला लाखों का सामान ना हो, लाखों की दौलत उसके साथ ना हो, लाखों का जहेज उसका साथ ना हो, लेकिन लड़की है नमाजी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़की है पर्दादार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली है, लड़की हया रखने वाली है, लड़की कुरान पाक के पढ़ने वाली है। अल्लाह अकबर। तो आपने देखा होगा, जब अपने शोहर के घर में कदम रखती है, लाखों का सामान अगर उसके साथ ना हो, अगरचे बेपना दौलत ना हो, बेपना जहेज ना हो, हजारों का सामान ना हो, लेकिन तुमने देखा होगा जब शोहर के घर में उतरती है, कुरान मुकद्दस के साए में चला करती है, कुरान की छतर छाया में चला करती है। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, ऐसी नेक औरत जब पहला कदम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने शोहर के घर में रखती है, इधर पहला कदम शोहर के घर में रखा जाता है, उधर अल्लाह की रहमतों का उस घर में नुज़ूल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत कनीज़े फातिमा की शान, जन्नत की है मेहमान। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलों को सुनने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, गौर से सुनो, ए लोगो तुम शादियां करो, लेकिन कैसी कैसी शादियां करो, किस अंदाज से शादियां करो, बहुत तवज्जो के साथ देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं शादी करोगे घर में रहमतें नाजिल हो जाएंगी। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो और ए नौजवानों तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। सुनो, मैं तो कह रहा हूँ शादी करो, नबी ने फरमाया शादी करो, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया शादी करो, घर में बरकतें आती हैं, घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, इत्मीनान का माहौल पैदा होता है। लेकिन कोई कहने लगे मौलाना हम तो ये देखते हैं शादी हो गई लेकिन अब घर के अंदर चंद महीने तो माहौल अच्छा चला, जरा तवज्जो कीजिएगा, कुछ दिन तक तो बेहतर घर का माहौल चला, लेकिन उसके बाद घर के अंदर जंग शुरू हो जाती है, अब घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आखिर कैसा है? एक तरफ तो अल्लाह के रसूल पाक फरमा रहे हैं शादी करो, शादी इत्मीनान का जरिया है, शादी करो, शादी दिल का सुकून है, शादी करो, शादी के जरिए से घर में रहमतें नाज़िल होती हैं। लेकिन कितनी जगहों पर देखा है शादी के बाद घर के अंदर जंग शुरू है, घर में लड़ाइयां शुरू है। तो ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक के कौल का मतलब क्या निकला? तो सुनो जरा तवज्जो के साथ, खुदा की कसम शादी के जरिए से घर में रहमतें आती हैं। ये मेरा कौल नहीं है, ये मौलाना महबूब का कौल नहीं है, ये इन उलमाए किराम का कौल नहीं है, ये जनाबे वाला शुआरा का कौल नहीं है, ये आपका कौल नहीं, बल्कि खुदा की कसम सुनो, ये उस जात पाक का कौल है कि जमीन तो फट सकती है, आसमान रूई के गालों के मानिंद उड़ सकता है, बड़े से बड़ा समंदर पलक झपकने में खुश्क हो सकता है, मगर खुदा की कसम मेरे आपके नबी का कौल कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी गलत नहीं हो सकता है। निजाम कायनात बदल सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल का कौल कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। से कह दो सुभान अल्लाह। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये अल्लाहु अकबर, ये उस नबी ये पाक का कौल है। लोगों शादियां करो घर में रहमतें आएंगी, लेकिन अब सुनो कोई ये ना समझे कि घर में कभी कभी तो टकराव का माहौल, कभी कभी तो लड़ाई का माहौल। आखिर ये ऐसा क्यों है? तो सुनो मेरे नबी का अगला कौल भी सुनो। खुदा की कसम मेरे नबी का कौल बरहक है, मेरे रसूल पाक का कौल बरहक है, लेकिन घर के अंदर रहमतें किस बीवी के जरिए आती हैं, किस बहू के जरिए से घर में रहमतें आती हैं। सुनो कान खोल करके, दो बातें यहाँ पर गौर से सुन लो। अल्लाह के रसूल पाक का फरमान बरहक है, तुम शादियां करो घरों में रहमतें आएंगी, लेकिन उस वक्त जबकि नबी पाक ने जैसा शादी करने का हुक्म दिया है वैसे शादी करो, और जैसी लड़की से शादी करने का हुक्म दिया है वैसी लड़की से अपने बेटों की शादियां कर। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। जी जी जी, बहुत अच्छे, जी जी। वैसी लड़कियों से शादी करो, और जिस तरीके पर शादी करने का हुक्म दिया है उस तरीके पर शादी करो। अब लड़कियों से, कैसी लड़कियों से शादी की जाए? सुनो सुनो गौर से। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज इंसान अपने बेटे की शादी करने चलता है, बेटे का रिश्ता देखने चलता है, बुरा मत मानना, आज से 1450 बरस पहले ही तकरीबन मेरे सरकार ने फरमा दिया है, उस गैब नबी ने फरमा दिया। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया इंसान शादी करता है अपने बेटे की, या इंसान खुद अपनी शादी कर रहा है तो किस चीज को देख रहा है? माल को देखता है। पहले नंबर पर माल को तरजीह देता है, पहले नंबर पर माल को देख रहा है, दूसरे नंबर पर हुस्न को देखता है, फिर जनाबे वाला खानदान की शोहरत को देखता है। अल्लाहू अकबर, आज हम और आपका आलम यह है, हम माल के पीछे भागते हैं, हम दौलतों के पीछे भागते हैं, हम बड़े से बड़े खानदान
खानदान को देखना चाहते हैं, बड़े से बड़े हुस्न वाले को देखना चाहते हैं, मगर आओ मेरे सरकार का कौल देखो, मेरे नबी के पाक का कौल देखो, अल्लाह के हबीब का कौल देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं जब तुम शादियां करने के लिए चलो तो पहले माल को मत देखो, पहले हुस्न को मत देखो, पहले जनाबे वाला खानदान की शोहरत को मत देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं सबसे पहले जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो रही है उस लड़की के अंदर दीनदारी को तलाश। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल मत देखो, हुस्न पे पहली नजर मत डालो, खानदान की शोहरत और ऊंचाइयों को मत देखो, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखो। अल्लाह अकबर। अब लड़की तुमने की है, मुसलमानों कैसी की? अल्लाह ना करे कि लड़की ऐसी है जो बेहया भी है, लड़की ऐसी है जो बेपर्दा रहने वाली है, लड़की ऐसी है जो बराबर गानों पर गाने सुनने वाली है, फिल्मों पर फिल्में देखने वाली है, जनाबे वाला नमाजों से दूर है, कुरान मुकद्दस की तिलावत से दूर है, अल्लाह और रसूल के जिक्र से दूर है। तो इन उलमा से मत पूछो, अब अपने ज़मीर से फैसला करो, अपने दिल से फैसला करो। अब चाहे लाखों का माल उसके साथ हो, अजी 50 लाख का कैश उसके साथ हो, अगरचे कितनी उम्दा किस्म की गाड़ी उसके साथ हो, लेकिन अगर नमाजों से दूर है, अगर कुरान की तिलावत से दूर है, अगर माँ बाप की हया से दूर है, अगर पर्दे से वो दूर है, अगर जनाबे वाला तिलावत कुरान से दूर है, तो आप खुद अपने ज़मीरों से फैसला करो। ऐसी औरत के घर में होने से अल्लाह की रहमत आएगी या अल्लाह की नाराजगी आएगी? नाराजगी। आज माल के पीछे दुनिया भागती है। जी जी जी, बेशक। आज हमारा आपका नजरिया माल का हासिल करना बन गया, ज्यादा से ज्यादा कैश, ऊंची से ऊंची गाड़ी, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि लड़की ने कुरान मुकद्दस भी पढ़ा है कि नहीं, लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की पर्दादार है कि नहीं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों जरा कुर्बान जाओ, अजान फजर हो रही है, दुनिया उठ रही है, अजान के बाद नमाज की तैयारी है, लेकिन हमारी बीवी सोती रहे। अल्लाह अल्लाह, घर के अंदर नमाज का माहौल पैदा ना होने दे, कुरान मुकद्दस को ना पढ़े, अल्लाहू अकबर कबीरा नमाजों से दूर रहे, तो ए मुसलमानों बोलो उस घर की नहूसत का आलम क्या होगा, उस घर की बेबरकती का आलम क्या होगा। और अगर उसके अपोजिट वो लड़की ऐसी है, अजान फजर हो रही है, अपना बिस्तर को छोड़ रही है, अपना वुज़ू कर रही है, नमाज फजर को अदा कर रही है, नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, उठा करके अपना आंचल रब की बारगाह में अर्ज कर रही है, मालिक व मौला, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे खुदा, अपने नबी ये पाक के सदक़े मेरा शोहर जहां है, ए अल्लाह तू मेरे शोहर की हिफाजत फरमा दे, मेरे घर में तंगदस्ती है, मेरे घर में बरकत नाज़िल फरमा दे, मेरी औलाद को नेक बना दे। यकीन कामिल है उसका आंचल अभी नीचे नहीं आता है। अल्लाह अपनी उस बंदी की दुआओं को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, हमारा नबी में गैब वाला है, नजदियों की अक्ल में ताला है। आज हम पड़ गए हैं मालो दौलत के पीछे, आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि बच्ची कुरान पढ़ती है कि नहीं, आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि बच्ची हयादार है कि नहीं। ए मुसलमानों सुनो सुनो, आओ जरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के किरदार को देखो। कौन है हजरत फातिमा? आप भी जानते हैं, हमारी माँ बहनें भी जानती हैं। खुदा की कसम मेरे रसूल पाक की बड़ी सच्ची, सबसे ज्यादा लाडली प्यारी बेटी है। बेशक बेशक, जोर से कह दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बेटी है, बेशक। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमने पढ़ा है कि मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ लेकर के जाते हैं। सुनो ए बेटियों वालों, बेटियों की मोहब्बत कैसी होती है। अल्लाह के नबी ये पाक तशरीफ ले जाते हैं अपनी बेटी फातिमा के घर। हदीस पाक में आता है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत फातिमा खड़ी हो जाती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने बाप के हाथों को चूमती है, अपने बाप के हाथों को चूमने के बाद सर पे रखवाती है। और जब फातिमा अल्लाह के रसूल पाक के घर आती है, मेरे नबी के घर आती है, तो नबी का प्यार देखो, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत देखो। हदीस पाक में आता है मेरा मुस्तफा, मेरे प्यारे नबी अपनी लख्ते जिगर बेटी फातिमा ज़हरा को देखकर प्यार से खड़े हो जाते थे, अपनी फातिमा
है, को क्या बात है। रसूल पाक अपने दिल से लगा दिया कर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार के घराने की शान। लेकिन उस फातिमा का आलम देखो। बहुत अच्छा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार ने शादी कर दी किससे? हजरत अली। बहुत अच्छा। ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए भाई, थोड़ा सा रहे, थोड़ा थोड़ा हमारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेहनत जी, जी, जी। बड़े उससे सजा। जी जी जी, सुन लोगे, खुदा करे कोई बात कर सुनना भी अमल कर लिया हाँ, तो मेहनत तुम्हारी भी कबूल, हमारी भी। बेशक बेशक। आए बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, अल्लाह के रसूल पाक ने हजरत फातिमा का निकाह किससे किया? दुनिया जानती है हजरत अली से किया है। हजरत अली मौलाए कायनात से किया है। मगर सुनो, अल्लाह अकबर, हमने पढ़ा है हजरत फातिमा ज़हरा का आलम यह है, मौलाए कायनात के घर पहुंच गई हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अली के घर चली गई हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्तों गुजर जाते थे, लेकिन फातिमा के घर में धुआं भी न उठता था। अल्लाह अकबर, फातिमा के घर फाके पर फाका है, फाके पर फाका है। लेकिन तारीख में आता है, कभी फातिमा ज़हरा ने अपने बाप नबी के पाक से कभी शिकायत न की, या रसूल अल्लाह मुझे किस गरीब के घर में भेज दिया है, किस गरीब के घर में आपने मेरा निकाह कर दिया है। बल्कि तारीख बताती है, फातिमा की जब भी इस भूख के आलम में, परेशानी के आलम में जब भी जबान खुली है, खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र ही अदा करती नजर आती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती नजर आती है। ये फातिमा ज़हरा है। लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, वो फातिमा ज़हरा के मेरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर मैं चाहूं, अगर पहाड़ को ठोकर मार दूं, पहाड़ को ठोकर, उहद पहाड़ को ठोकर मारूं, तो मेरे रसूल पाक फरमाते हैं ये उहद पहाड़ भी मेरे साथ सोना बनकर, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। बनकर। लेकिन उनके रसूल पाक की बेटी का आलम तो देखो। अल्लाहु अकबर, मेरी माए और बहनें सुन रही हैं। मैंने अर्ज किया है कि बीवी ऐसी तलाश करो, बेटे के लिए बीवी ऐसी तलाश करो जो हया वाली हो, पर्दे वाली हो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करने वाली हो। खुदा की कसम तारीख बताती है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के घर जो 2 पट्टा आप इस्तेमाल फरमाती हैं, जो 2 पट्टा आप ओढ़ती हैं, तारीख में आता है, एक नहीं, किसी तारीख में लिखा है 10 पैबंद आपके 2 पट्टे में होते, किसी में 12, किसी में 15 लिखा है। लेकिन कुर्बान जाओ, ए मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, ए बेपर्दा रहने वाली बहनों गौर से सुनो, सरों पे 2 पट्टे न रखने वाली बहनों गौर से सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा के 2 पट्टे में तकरीबन 12, 13 पैबंद होते थे। अल्लाह के रसूल पाक मुख्तार कायनात की बेटी ने 15 या 12 या 13 पैबंदों का 2 पट्टा ओढ़ना ये तो मंजूर कर लिया, लेकिन चेहरा तो क्या, सर का एक बाल भी कोई गैर देखे, अल्लाह के रसूल की बेटी को ये मंजूर नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फारूकिया मदरसे की शान। क्या बात है, बहुत अच्छे। अजीजों, अपने माहौल को बनाओ। आज हमारा माहौल बिगड़ता जा रहा है, आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। मेरा कुरान इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन कौन है वो लोग जो अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो कौन कौन है। माशाअल्लाह, सभी वो लोग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं। मगर मेरे दोस्त, मुकर्रब बंदे ऐसे नहीं बन सकते हो कि हम नमाजें भी ना पढ़ें, हम रोजे भी ना रखें, हम ज़कातें भी अदा ना करें, हम शादियां भी डोल बाजे तमाशे के साथ करें, हम डीजे बाजी के साथ तमाशे करें। अल्लाहू अकबर, ऐसे नहीं बन सकते। बल्कि सुनो, मेरा कुरान फरमा रहा है, कुल तुम तुहिब्बून अल्लाह, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो सुनो, अल्लाह तुम्हारा महबूब कैसे बनेगा, तुम अल्लाह के दोस्त कैसे बनोगे, अल्लाह के परहेजगार बंदे कैसे बनोगे, मुत्तकी कैसे बनोगे, किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे बनोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब तुम कह दो, अगर तुम मेरे नेक बंदे बनना चाहते हो तो सुनो, तरीका
क्या है? आज हम नहीं सोचते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे कैसे बन सकते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कैसे बन सकते हैं, अल्लाह के परहेजगार बंदे कैसे बन सकते हैं। आज हम इस बात में नहीं सोच रहे। हमारा ख्याल तो यही है, दिन भर कारोबार में है, रात में नौजवान सो रहा है तो जनाबे वाला कानों पे मोबाइल रख के सो रहा है, लीड कानों में घुसेड़ के सो रहा है, गानों पर गाने सुनते हुए सो रहा है, फिल्में देखते देखते सो रहा है। ए सिर्फ खेड़ा के लोगों, मैं आज ये बराबर अपनी कौम को पैगाम दे रहा हूं, जरा गौर तो करो। रात को तुम मोबाइल लगा करके सो गए, गाने सुनते सुनते सो गए, कानों में लीड लगा करके सो गए, कानों की नापाक आवाज तुम्हारे कानों के जरिए दिल में जा रही है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि वही रात हमारी आखिरी रात हो, उसी रात में हमारी मौत हो जाए, उसी रात में हमारी सांस बंद हो जाए, उसी रात में हमें हार्ट अटैक हो जाए। ए मुसलमानों, नौजवानों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, जरा सोचो, गौर करो। रात को तुम लीड लगा करके सो रहे हो, फिल्में देख करके सो रहे हो, खुदा ना करे इसी रात में अगर मौत आ गई तो मौत किस हालत में आ रही है कि हमारे कानों से गानों की आवाज हमारे दिल के अंदर जा रही है। हमसे मत पूछो, खुद फैसला कर लो। इस हालत में अगर रूह निकलेगी तो बताओ अल्लाह हमसे राजी होगा या अल्लाह हमसे नाराज? नाराज। जी 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 जी, बेशक, बहुत खूब। गाड़ी पे किक बाद में मारता है, पहले कान के अंदर घुसता है क्या? बहुत अच्छा। कार में बाद में बैठ रहा है, पहले गानों के लिए लीड डालता है। ट्रेन में बाद में बैठता है, पहले ये करता है। ए मुसलमान, क्या हम अपने अंजाम पर नजर नहीं डालते? क्या हम आगे की नहीं सोचते कि आगे क्या होने वाला? जी जी जी, क्या हमें ये ख्याल नहीं कि आगे कहीं हमारी मौत ना हो जाए? ए मुसलमानों, आज तुम रात को यूं करके सो रहे हो, लेकिन आओ जरा हदीसों की सैर करो, हदीसों का मुताला करो। मेरे रसूल ने कैसे सोने का हुक्म दिया है, किस अंदाज से सो, जरा तवज्जो हो तो सुनो। एक रात मेरे सरकार हुजरे आयशा में मौजूद हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का मुकद्दस हुजरा है। मेरे अल्लाह के रसूल पाक उस हुजरे के अंदर मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत आयशा से इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा सुनो, ए आयशा सुनो। आयशा अर्ज करती हैं, हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे आका इरशाद फरमाइए, मेरे आका फरमाइए, क्या फरमाना चाहते हैं? सुनो गौर से, तवज्जो के साथ। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, आयशा जब रात को सोने के लिए चला करो, आयशा जब रात को सोया करो, जब सोने की तैयारियां क्या करो, ए आयशा अपने बिस्तर पर जब लेटा करो। आयशा सुनो, सोने से पहले ये 4 काम करो। जी जी जी, बेशक। कितने काम बताए बोलो? 4। जरा तवज्जो करना, अल्लाह के रसूल ने सोने का हुक्म कैसे दिया है, बेशक। और आज हम कैसे सोते हैं? आज मेरी नौजवान कौम कैसे सो रही है? नौजवान लड़के भी शामिल, तो आज मेरी कौम की बेटियां भी शामिल है। सुनो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, आयशा जब सोने के लिए चला करो तो 4 काम कर लिया करो। आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हे अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाएं वो 4 काम क्या है, वो 4 बातें कौन सी हैं? वो 4 बातें या रसूल अल्लाह कौन सी हैं जिनको करने का आप मुझको हुक्म अता फरमाते हैं? सोने से पहले जिनको करने का हुक्म दे रहे हैं, तो सुनो, सब लोग गौर से सुनो, माए बहनें सुनो। अल्लाह के रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, जब तुम सोने के लिए चला करो तो याद रखो सबसे पहले एक कुरान पाक का खत्म कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मिलकर के कह दो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? आयशा सोने चला करो तो कुरान मुकद्दस है, जी जी जी, कुरान मुकद्दस का खत्म कर लिया करो। बेशक। कुरान मुकद्दस खत्म कर दो। बुलंद आवाज से बोलो मिलकर के जरा, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। बस बहुत। चलिए
अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या आयशा जब सोने के लिए चला करो तो ये 4 काम कर लिया करो, जिनमें से एक काम ये है, पहला काम ये है आयशा, वो काम ये है कि जब सोने चला करो, बेशक बेशक कुरान पाक का खत्म। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह दूसरा काम क्या है? अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, आयशा सुनो, दूसरा काम यह है कि जब तुम सोने के लिए चला करो तो उम्रा कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कर लिया करो? बोलो उम्रा। उम्रा अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया। और तीसरा काम यह है, ए आयशा सुनो, जब तुम सोया करो तो सारे नबियों पर दुरूद पाक को पढ़ करके सोया करो। और चौथा काम आयशा यह है कि जब तुम सोया करो तो सारे मुसलमानों को राजी करके सोया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 4 काम करके सोया करो। पहला काम क्या है? कुरान पाक खत्म करके सोया करो। अब हम जरा इसी बात को देख लें। अब तबसरे का वक्त नहीं है कि मैं इस पर तबसरा करूं। आज हम कैसे सो रहे हैं, हमारी कौम कैसे सो रही है, अल्लाह के रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं? कुरान पाक पढ़ करके सोया करो। लेकिन मेरी कौम का आलम तो यह है, कुरान पाक पढ़ करके तो क्या सोएंगे? अक्सर लोग वो हैं जो नमाज इशा कानों में वक्त गुजार देंगे, इधर उधर चौपालों पर बैठ करके वक्त गुजार देंगे, रोडों पर खड़े होकर के वक्त गुजार देंगे, दोस्तों की महफिल में वक्त गुजार देंगे, किसी की गीबत करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे। जबकि सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए लोगों अगर तुम ईशा की नमाज पढ़ लो, जरा जोर से कह दे प्यारे सुभान अल्लाह, ईशा की नमाज पढ़ लो। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ए लोगों तुम मुख्तसर से वक्त के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अपने उलमाए किराम की महफिलों में बैठ जाओ, अपने इमाम की बारगाह में बैठ जाओ, किसी आलिम के पास बैठ जाओ। और बैठने के बाद तुम कम से कम अपनी नमाज ही को सीख लो, अपनी नमाज सही कर लो, कुरान मुकद्दस की चंद आयतों को याद कर लो, कुरान मुकद्दस की आयतों का मफहूम समझ लो, वुजू करना सीख लो, गुस्ल का तरीका सीख लो। ज्यादा नहीं, नमाज ईशा पढ़ने के बाद 10-15 मिनट तुम अपने आलिम की बारगाह में बैठ जाओ, आलिम की मजलिस में बैठो और जाने के बाद सो जाओ। और सो करके सुबह को फजर की नमाज अदा कर लो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, पूरी रात सोओगे लेकिन खुदा तुम्हें पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। वाला इन चीजों को छोड़ दिया, इन चीजों को खत्म कर दिया, हम तो गलत चीजों पे उतर आए। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, आयशा सो तो खत्म कुरान करके सो। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सोने से पहले खत्म कुरान कैसे होगा, पूरे कुरान का खत्म कैसे किया जाएगा? सुनिए जरा जवाब, कुरान कितना आसान भी है, इस्लाम कितना आसान है। हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह पूरा कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, पूरे कुरान का सवाब कैसे हासिल किया जाएगा? सुनो ए सिर्फ खेला के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, आज से इस चीज को गांठ बांध लो, जब सो तो इस अमल को करके सो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, आयशा सुनो, जब सोने के लिए चलो तो 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह की तिलावत कर लिया करो, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ोगी, अल्लाह अपने फजल से पूरे कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, क्या बात है। जी 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 जी। मेरे भाइयों, बस मैं यही सबक देकर के आपको नसीहत कर रहा हूं, अपने हालात को सुधारें, हम बुराइयों से बचें, हम नाजायज कामों से बचें। रमजान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना हमारे सामने चंद दिनों के बाद रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों से माफी मांगे, इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, मेरी बारगाह में रोता है, तो उसके गुनाह चाहे पहाड़ की बराबर हो, चाहे समंदर के झाग की बराबर हो, चाहे रेत के जर्रात के बराबर हो, चाहे कंकरियों के बराबर हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब मेरा बंदा खुलूस कल्ब के साथ, सच्चे दिल के साथ मेरी बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, अपने जबरूत की कसम है, मेरे बंदे के जितने गुनाह होते हैं मैं अपने बंदे के साथ
हमारे गुनाहों को क्या माफ बात है, फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी जी जी, बड़ा बाबरकत महीना, बड़ा उम्दा महीना किस्मत से हमें और आपको मिल रहा है, हमारे और आपके सामने आ रहा है। उस माह को यूं ही मत जाने देना। नमाजों की पाबंदी करना, नमाज तरावी की अदायगी करना, रोजों की पाबंदी करना, आए किसी की गीबत से महफूज रहना, किसी की चुगली से महफूज रहना, किसी के साथ हसद करने से महफूज रहना, किसी को देख करके जलने से महफूज रहना, नेक बनना, अपने भाइयों को नेकी की तरगीब देना। इंशाअल्लाह रब की बारगाह में रोओगे, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह अपने नबी के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रब्बे करीम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में दुआ है। एक चीज को हमने बयान किया, बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु लिसानी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लग़्ज़िश, जो कमी, जो गलती, जो खता वाक़ई हुई हो, अल्लाह अपने नबी पाक के सदक़े में उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सब मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।